देखो, जिस दिन तुम लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे ना, उस दिन तुम हर्ट होना भी बंद कर दोगे। एक्सपेक्टेशन एक बिना साइन का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सामने वाला कभी साइन ही नहीं करता। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जैसे तुम हो वैसे ही सामने वाला, जैसे तुम अच्छे हो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ही सामने वाला भी सोच रहा है, और यही हम मान के बैठ जाते हैं। पर ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच नहीं है। जितने अच्छे तुम हो, सामने वाला उतना अच्छा नहीं होता है। और जब वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर देते हैं, तब तुम अपने आप को ही रीजन मानने लगते हो, तुम अपने आप को ही हर्ट कर लेते हो, तुम इमोशनली डिप्रेस हो जाते हो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। सो एवरीवन, माय नेम इज लवांशु प्रीति। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि अगर मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे होंगे, अगर मैं इतना अच्छा सोचती हूँ सबके बारे में तो और मेरे बारे में बुरा क्यों सोचेंगे। बट ऐसा सच नहीं होता। जब मेरे को पता चल गया है, मैं कॉलेज में एंटर हुई, आई गेट टू नो कि जैसे मैं हूँ वैसे सब अच्छे नहीं है, जैसे मैं केयरिंग हूँ, जैसे मैं 100% सब चीजों में देती हूँ, वैसे सब अच्छे नहीं है। इंसानों की अलग अलग राय होती है, तो अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन मानो और सामने वाले को एक डिफरेंट पर्सन मानो। जरूरी नहीं है कि तुम जो कर रहे हो किसी के लिए वो तुम्हारे लिए करे ही करे, कि तुम कर रहे हो तुम अच्छे हो। दर्द कभी भी उनके एक्शंस की वजह से नहीं आता, दर्द आता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से। तुमने एक्सपेक्ट करी लॉयल्टी, तुमने एक्सपेक्ट करा टाइम, तुमने एक्सपेक्ट करी केयरिंग, पर एंड में मिला तुमको ठेंगा। क्यों? क्योंकि लोग अपनी वैल्यूज, अपने बिहेवियर, अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करते हैं। जैसे तुम अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करते हो, वैसे ही वो भी अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुमने एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाई। ऐसी बात कभी भी मत सोचा करो कि अगर उस इंसान ने तुम्हें वो चीज नहीं दी है तो तुम उसको डिजर्व ही नहीं करते थे। तुम पूरे डिजर्विंग हो, बट द थिंग इज दैट कि सामने वाला इंसान वो चीज तुम्हें नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता है। तुम हमेशा सबके साथ ऑनेस्ट रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहें। वो तुम्हारे साथ स्ट्रैटेजिक मूव खेल सकते हैं, वो तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं, वो बेवकूफ बना के अपना फायदा उठवा सकते हैं। यस, दिस इज ट्रू। और जरूरी नहीं है कि चंचलाक लोग ही तुम्हारे साथ बुरा करे। कभी सामने वाले के पास इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो तुमको कोई भी चीज समझा पाए, तुमको कोई भी चीज दे पाए। अगर किसी बंदे को किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्ट कैसे करेगा। जरूरी नहीं है कि तुमको किसी चीज की नॉलेज है तो सामने वाले इंसान को भी उस चीज की नॉलेज हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो। हर इंसान तुम्हारी तरह मैच्योर नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी तरह इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी तरह हील्ड नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी तरह खुश भी नहीं होता। बहुत इंसानों की जिंदगी में अलग अलग टाइप के दुख चल रहे होते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से वो सामने वाले बंदे को ट्रीट करते हैं, और ये बात बहुत गलत है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, पर तुम अपने लव वंस, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को उस सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते हो। स्टॉप एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम अदर्स। तुम जो हो वो तुम हो, तुम जो हो वो तुम हो। सामने वाला इंसान तुम्हारी तरह नहीं बन सकता है। सब इंसान अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, नेचर डिफरेंट होता है, तो वो उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। अपने आप को किसी के लिए चेंज मत करो। ऐसी जरूरी बात नहीं है कि तुम भी सबके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर रहे होगे। तुम सोचते हो कि अगर तुम सबको इज्जत दे रहे हो तो सामने वाला भी तुमको इज्जत देगा। तुम सोच रहे हो अगर तुम किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करो तो सामने वाला भी तुम्हारी नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि अगर तुम सबके लिए केयरिंग हो तो तुम्हारे लिए भी सब केयरिंग बनेगा। ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स में बहुत अंतर होता है। एक्सपेक्टेशन अगर टूट जाती है ना, तो यही सेम हर्ट होना रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, तुमने सोचा कि वो बंदा मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा, इतनी बड़ी भीड़ में मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, पर उसने करी। उसने वो डिसरिस्पेक्ट करी तुम्हारी, सबके बीच में सबको हंसाने के लिए उसने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी। बट नाउ इट इज ऑन यू टू सेट द बाउंड्रीज, टू सेट योर स्टैंडर्ड्स की एक बार हो गया है, एक बार मैंने एक गलती कर दी भरोसा करके इस इंसान पे, पर अगली बार से मैं नहीं करूंगी। ये अगर रिपीट हुआ, उसको वार्निंग दे दो। ये अगर रिपीट हुआ तो मैं पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरी दोस्त थे, क्या थे, कुछ भी थे। तुम किसी को हंसाने के लिए मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अपनी कर लो, मेरी मत करो। मुझे इन्वॉल्व मत करो भाई। जिस दिन तुम लोगों से कहना बंद कर देते हो ना, वो मेरी वैलिडेशन ले, मुझसे परमिशन लेकर जाए, मुझे अपने हर डिसीजंस में इन्वॉल्व करे, उस दिन तुम पावरफुल बन जाते हो। यू नो व्हाई? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी उन पर से हटकर अपने पर आ जाइए, और जब फोकस अपने पर आ जाता है ना, और जब फोकस अपने पर आ जाता है ना, तब सबका फोकस तुम पर आ जाता है। ना तुम ओवर एक्सप्लेन करोगे, ना किसी को प्रूव करोगे, और हाँ, तुम शांत हो जाओगे हर सिचुएशन में। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिवेंज, नो ड्रामा। और जब तुम शांत हो जाते हो ना, तब तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हो।